जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज पुत्रदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। जिसके संतान न हो उसको ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगे कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है, और ना ही मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर को भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को भी पुत्र और बांधवों की तरह ही दंड देता हूँ। कभी किसी से मैंने घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए सभी मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि जंगल को चले गए और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को ढूंढने लगे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तेजस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म ही दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। निसंकोच होकर आप मुझे बताइए। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वो पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसी की प्रजा हैं। उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जब वो 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया और उसी स्थान पर तत्काल की ब्याई हुई एक प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को ये दुख भोगना पड़ रहा है और एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा बन गया और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है।
ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा होगा। राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए। लोमित मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करना। इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमेश ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि को जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया और तब उन्हें एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से भी मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। वो अनेक पापों से मुक्त होता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी आज पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।